हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज पुणी थर गोटे नुआ वीडियो आप समस्त स्वागत करुच्ची। आज तो जो वीडियोटी बनूची से विषय तो आप समस्ते जानी निश्चित भाव जानी 22 एप्रिल 2025 पहलगाम जो टेरोरिस्ट अटैक है से विषय में आज मुझे भाभी वीडियोटी बनवाई। ए विषय तो समस्ते जानते किंतु प्रतिदिन न्यूज रे देखी 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 भाविली जड़े भारतीय नागरिक हिसाब से मत भी मोर मतामत रखार अधिकार अच्छे। से मुझे वीडियोटी बनाऊँ आप बिल्कुल भी स्किप करेंगे, पूरा शेष पर्यंत देखिए। आपण मानकर कौन मत अच्छी मत निश्चित भाव कमेंट माध्यम जणाइबे। तो आसंतु देखिबा। मैंने आतंकियों को कहा तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये खबर वजीर आजम को पहुंचा देना। ये किस तरह की सोच होगी गौरव आर्या, जब लोग ये कह सकते हैं एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दें और फिर उसे ये कहें कि ये खबर जाके दे देना। ये किस तरह की सोच हो सकती। लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं। भारत में हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसीलिए मैंने बोला, आपने उससे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काहे के लिए? कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। सांग देखो, ये होउछंदी कौन ना पाकिस्तान आर्मी चीफ। यांकर भाषा आंकर मेंटालिटी आप निजे देखु। लोक मान को मोटिवेट करेंगे कि ना तुम मैंने क्राइम करो, तुम मैंने आतंकवादी हुआ, प्रमोट करवा, फाइनेंशियली हेल्प करवा, यही सब करवा जो ही तो पाकिस्तान टेरोरिस्ट अटैक एपर्यंत स्टिल नाउ एपर्यंत बंद होनी। आ से कौन कहते ना आम देश को देख, आम संस्कृति देख। तुम देश संस्कृति को देखे कि तुम छोट छोट पिला आतंकवादी बनौच, तुम बुझीपार से सब जिनस कि तुम देश कुआड़े जाऊँगी। आज तुम देशर कंडीशन जहाँ है तुम चिंता कर तुम देश केते बिलो द ग्राउंड जाऊँगी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे
सिर्फ पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. Hence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. कौन कहबे मो आंक विषय आंकु तो देखिले ही मते भारी दया आसुची। ये होछंती किए ना पाकिस्तान रो हमर डिफेंस मिनिस्टर, तांको ना होची ख्वाजा आसिफ। से कथा तो आप क्लिप रू देखले बुझीजे। आपण मैंने पिलादिन शुणी कि जिते मनीष मिछ कहे ता पार्टी लगे, से कथा क्लीयरली कहीपरनी। आप क्लिप रे एक्जाक्टली से देखिपारे जो अमेरिका मीडिया चैनल गोटे स्काई न्यूज करके इंटरव्यू नौते से कौन कहते आप निजे से शुणु। Be clear, sir, when you say false flag, when you say staged, are you blaming India for this attack that took place in Kashmir? Yeah, absolutely. Absolutely. They create these situations. They create what these evidence situations. are you? What Let evidence? me just take 30 seconds. The reason India is blaming Pakistan is because they believe, and the United States has long believed, and that was one of the reasons why they pulled military funding from your country, is because Pakistan, its intelligence agencies, fund and back these terrorist organizations. That's why they're blaming you. You are now saying that this was staged by India based on what evidence? You know that they never came up for any evidence for these incidents in Kashmir. Any evidence till now they have in last 10-15 years 3-4 incidents have taken place, but they never came up with any evidence. Just to blame Pakistan for something and create a situation for their own advantage. That doesn't mean that Pakistan is because Lashkar-e-Taiba in the past had some linkages in Pakistan. That doesn't mean that. But what evidence do you now have that India staged this? Because we have nothing to do with we have nothing to. There is no Lashkar-e-Taiba does not exist in Pakistan anymore. It is extinct. It is extinct. How can this is an offshoot known, and they have claimed responsibility. The resistance front. My dear, if the parent organization does not exist, how can the offshoot take birth here? Well, that's what you say. That's what you say. The Indians, their intelligence agencies, the United States is often. Well, our intelligence agencies, they say otherwise. You know, they said it's all staged. You know, it was staged in Pulwama also, and we were proved correct then. And India did not pursue that after the air attack, and their plane was downed, and we returned there. The things cooled down then, and now again the same thing is.
You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that That, even though no, we ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଆମର, କାଶ୍ମୀରକୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ସେଇଟା ପସିବଲ୍? ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଅକୁପାଏ କରିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତ କାଶ୍ମୀର ତମର କେମିତି ହେଲା? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇକି, ଗୋଟେ ମିଛ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣାଭାବ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି କି ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ, ସେମିତି ବନେଇ ତମେ ତମ ଦେଶଟାକୁ ପୁରା ଆତଙ୍କବାଦୀ କରିସାରିଲଣି। କ'ଣ ତମମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ତମ ଦେଶରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେଶଟା? Okay, ours. But yeah, ours is. Coco? And celebrating arms. Yeah. Same. Yeah. This is याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था, आपकी बराबरी कर दिया था, उस पे भी आपने पहल करने की कोशिश की थी। जोरे रागिछन्ति से सब जिनिस जानला पर स्ट्रिक्टली एक्शन न ପାଇଁ ତ पूरा डिसाइड କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तान पार्लियामेंट डिस्कशन होचे कि आम पाखरे आम पूर्वज माने न्यूक्लियर बम देकी जाइछन्ति वेपन हिसाब रे। तो आपण मैंने चिंता करी पारुछन्ति एमानक मेंटालिटी कोठी जोठी एमानक कंट्री रे लोक माने खाइबा को पाउनांती। टमाटर किलो 500 टंका, अट्टा किलो 2000 टंका, एमिति एमानकर कंडीशन। एबे तो पानी भी बंद हे गला। तो आपण माने भाबंतु एमानकर सोच कोठी कोन ना न्यूक्लियर बम हमें अटैक कर दबु। आपण माने यदि न्यूक्लियर बम अटैक करिवे तो भारत कोन करिवो? भारत गोटे शांतिप्रिय देश, से सब बळे युद्ध विरोधी नीति आपणे आछि। काहे कि ना युद्ध रे केबे भी कहार उन्नति होएनी, क्षति ही हुए। सेथि पई भारत आपणे ता माने नुहे भारत कमजोर, भारत किछि करि परिबनी। एई भावनाटा हाबिबाटा पाकिस्तान गोटे बहुत बड़ भूल। जेबे भारत चाहिबो पाकिस्तान रो गोटे गोटे अंश उड़ेकी रखिदब, पाकिस्तान नाम निशान उड़े दब। एया जे युद्ध कले कहार किछि फायदा हुएनी, क्षति हुए। से भारत पछे किंतु लगुच ए समय आसी जाइए, से बुद्धि शिखेबा समय आसी जाइए। मोदी सरकार को तो रिक्वेस्ट निश्चित भाव में गोटे भल बुद्धिटे शिखातु, ताद्वारा कि केबे भी को टेरोरिस्ट देश एमती करने चिंता करनी। युद्ध जो लड़ाई होची सरकार को पूरा सपोर्ट करा दरकार। पूरा मेंटली आम सरकार को सहित रहीचु, जहाँ भी से डिसाइड करेंगे आम ताको ग्रहण करें। तो सांग मैंने आपण मैंने जमी आजिकल न्यूज देखुए बहुत भी चलती सोशल मीडिया कौन आम पाखे न्यूक्लियर बम अच्छी आम उड़े दबू सब ये करदेबू। तो आपण मैंने गोटे छोट क्लिपटे मुझे सेयार कर 1947 जो जापान हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बम टेस्टिंग होता लिटिल बॉय आप समस्त जानते से विषय। तो स्टिल नाउ आज पर्यंत से गोटे भी गच उठुनी सेठाकर छुआ मैंने विकलांग होकर जन्म से तो पाखापाखि 1000 वर्ग किलोमीटर जाए सेठाकर एरिया ध्वंस हो जाता, नदीर पानी सुखी जाता, बहुत क्षयक्षति होता। से जस्ट टेस्टिंग करा
अल्प किसी अमाउंट नहीं आजिकल न्यूक्लियर बम तो बहुत ही पावरफुल अच्छी पाकिस्तान डर देखा कि मु तुम उपर पकईदेवी न्यूक्लियर बम इंडिया गोटे हाईली एडवांस्ड कंट्री जी कि निजर वेपन गुड़ाक उपर बहुत ही ज़्यादा फोकस बहुत ही निजे अलर्ट रहे तो भाव तुम पाकिस्तानी माने जदि तुम उपर इंडिया गोटे भी न्यूक्लियर बम पकाए तुमर पूरा देशर पाकिस्तान एन भी बचीबनी तो तुम मैंने कौन कहूच सेटा न करिकी निजर तेल लुण टमाटर अटा उपर ध्यान दियो तार प्राइस केमती डाउन करके नॉर्मल लोक मानक खाया दिव से ध्यान दियो कौन डर देखो न्यूक्लियर बम अटैक करियो बोलिका छोट लोक छोट छोट पिला माननकु नॉर्मल लोक माननकु भूल शिक्षा देकी तांकु टेररिस्ट बनौछ तापर तांकु से माने तो मरी जिवे तमे माने ए शिक्षा देकी कौन करियो तुम देश को